सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं चाणक्य सीरीज में हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। तो आज पढ़ते हैं दोस्तों करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, कई बार मोस्टली एग्जाम में करनाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं करनाल के बारे में। करनाल का गठन कब हुआ, बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है वो भी लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको लंबे समय तक सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा जी के पढ़ ली तो मोस्टली आपको हरियाणा जी के क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चाहे आप फिर हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं करनाल के बारे में। करनाल का गठन हुआ है 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा का क्या है गठन हुआ, ठीक है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा बना है, ठीक है। हरियाणा कब बना है? 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। हरियाणा जब बना तो उस टाइम कितने जिले थे? 7 जिले। 7 जिलों में से एक करनाल जिला भी था, ठीक है। नोट करते जाइएगा, जब हरियाणा बना तब कितने जिले थे? 7 जिले। 7 जिलों में से एक करनाल जिला भी था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है मंडल। तो करनाल के मंडल कौन कौन से हैं? यानी करनाल स्वयं एक मंडल है। 21 फरवरी 2017 को यह गठित नया मंडल है, ठीक है। यानी 21 फरवरी 2017 को करनाल मंडल बनाया गया है। तो क्षेत्रफल यानी हरियाणा के कितने एरिया में करनाल फैला हुआ है? 2520 वर्ग किलोमीटर के अंदर करनाल फैला हुआ है। तो नेक्स्ट है जनसंख्या, यानी करनाल की जनसंख्या कितनी है? तो करनाल की जनसंख्या है 15,05,324, ठीक है। तो करनाल का जनसंख्या घन तो पूछा जाए कितना है? 597 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, ठीक है। 597 है जनसंख्या घन तो, ठीक है। लिंगानुपात, करनाल का लिंगानुपात कितना है? 887। तो नेक्स्ट आता है साक्षरता दर, यानी करनाल के अंदर पढ़े लिखे लोगों की संख्या पूछा जाए 74.73% क्या है? करनाल के अंदर साक्षरता दर है पढ़े लिखे लोगों की, ठीक है। तो नेक्स्ट है उपमंडल। तो करनाल के उपमंडल कौन कौन से हैं? करनाल, असंध, इंद्री, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट है तहसील। तो करनाल की तहसील कौन कौन सी है? करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री, गरौंडा। नेक्स्ट आता है उप तहसील। तो उप तहसील कौन कौन सी है करनाल की? निसिंग, बल्ला, निगुंदु, ठीक है। तो खंड यानी करनाल के ब्लॉक कौन कौन से हैं? तो गरौंडा है, इंद्री है, करनाल है, नीलोखेड़ी है, चिड़ाव है और असंध है, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। गरौंडा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, चिड़ाव, असंध क्या है? करनाल के ब्लॉक हैं, खंड है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर, करनाल में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 18.14, ठीक है। लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का 820 है, ठीक है। उपनाम, ठीक है, करनाल के उपनाम बहुत से हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो करनाल का उपनाम क्या है? कर्ण नगरी, ठीक है। यानी राजा कर्ण के द्वारा बसाई गई नगरी कौन सी है? करनाल है, ठीक है। तो हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का आधुनिक नगर कौन सा है? करनाल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है राजा दुर्योधन ने, तो राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट स्वरूप कौन सा स्थान दिया था? तो राजा दुर्योधन ने कर्ण को भेंट स्वरूप कौन सा स्थान दिया है? करनाल दिया है। तो राजा कर्ण द्वारा बसाया गया शहर हमने बात कर ली है, करनाल है, ठीक है। तो गौतम ऋषि का आश्रम पूछा जाए कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास के पिता हुआ करते पाराशर का आश्रम पूछा इसने, बेलोलपुर के अंदर है ये, करनाल में, ठीक है। तो आपको यहाँ से महर्षि वेद व्यास के पिताजी का भी नाम चल गया पता, पाराशर है, ठीक है। तो मेलों का गांव कहलाता है, कौन सा गांव कहलाता है? सालवन गांव है करनाल में, ठीक है। मेलों का गांव के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है महाराजा युधिष्ठिर ने जो दशार मेघो यज्ञ करवाया था वो कहाँ पर करवाया है? तो कहाँ पर करवाया था? सालवन गांव के अंदर करवाया, ठीक है। करनाल में ये गांव आता है। तो राजा सालीवन की राजधानी बताओ। तो राजा सालीवन की राजधानी कौन सी है? सालवन गांव करनाल के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है राज्य में जो अमरूद व लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। यानी हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अमरूद और लहसुन सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? तो करनाल के अंदर, ठीक है। हरियाणा की पेरिस नगरी के नाम से भी करनाल को जाना जाता है। तो नेक्स्ट है जो अभिमन्यु के पुत्र हुआ करते परीक्षित की राजधानी पूछी है इसने, असंध है, ठीक है। करनाल के अंदर ये आती है। तो नेक्स्ट है राज्य का प्रथम जो बागवानी विश्वविद्यालय महाराजा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ठीक है। कौन सा दोस्तों? सॉरी, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अंजनी स्थली गांव है ये, करनाल के अंदर, ठीक है। और कब स्थापित हुआ था ये? कब स्थापित हुआ था? 6/4/2016 को, ठीक है। 2016 में नीदरलैंड के
सहयोग से ये विश्वविद्यालय बनाया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो खरोष्टी लिपि है उसमें अंकित अभिलेख बताओ। कौन कौन से अभिलेख हैं? तो खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख मिला है। कहाँ पर मिला है? ये करनाल के अंदर मिला है। ठीक है, खरोष्टी लिपि में अंकित अभिलेख कहाँ पर मिला है? करनाल में। ठीक है, पेरिस नगरी के अंदर ये अभिलेख मिला है खरोष्टी लिपि में। इस अभिलेख से सरोवर यानी तालाब निर्माण की जानकारी मिलती है। जो खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिला उससे क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से सरोवर यानी तालाब के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो नेक्स्ट आता है हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। ठीक है, तो हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान 1990 में नीलोखेड़ी करनाल में बनाया गया। राज्य में सर्वाधिक धान का उत्पादन। ठीक है, यानी धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। ठीक है, करनाल को क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। नेक्स्ट है सर्वोत्तम किस्म का बासमती चावल। ठीक है, तो बासमती चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तरावड़ी। तरावड़ी मतलब करनाल के अंदर, तराइन के अंदर सबसे ज़्यादा बासमती चावल होता है। ठीक है, तराइन की लड़ाइयाँ 1191 और 1192 में हुई है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी ये लड़ाइयाँ। ठीक है, 1191 और 1192 की लड़ाई। ठीक है, तराइन की लड़ाइयाँ। तो नेक्स्ट है राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर सैनिक स्कूल बनाया गया था सबसे पहले। तो कहाँ पर? 1961 में स्थापित किया गया था। ये कुंजपुरा गांव के अंदर करनाल में आता है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन ने। ठीक है, स्कूल का लक्ष्य क्या था? वाक्य सीधम सनंद। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया गया दोस्तों जो है सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का प्रथम शहर कौन सा है? तो सुनियोजित तरीके से बसाया गया हरियाणा का पहला शहर कौन सा है? करनाल है। ठीक है, करण झील कहाँ पर है? करनाल में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ओएसिस। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है ओएसिस से ये, तो ये ओएसिस कहाँ पर है? करनाल के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर। ठीक है, हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर है कहाँ पर? कैंटोनमेंट करनाल में। ठीक है, कैंटोनमेंट कहाँ पर? करनाल के अंदर। ऊंचाई है 35 मीटर। ठीक है, हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर। तो भगवान कृष्ण और दानवीर कर्ण की मूर्तियों पर सुंदर घंटा किस शहर में बना हुआ है? करनाल के अंदर बना हुआ है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है 1841 में मलेरिया फैलाने के कारण अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे? ठीक है, 1841 के अंदर यहाँ पर मलेरिया फैलने का कारण हो गया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हो गया था? मलेरिया फैल गया था। तो अंग्रेज किस शहर को छोड़कर चले गए थे? करनाल को छोड़कर चले गए थे। किस रीजन से? मलेरिया फैलने के रीजन से। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो FM रेडियो। ठीक है ना, यानी FM रेडियो मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण कहाँ से होता है? करनाल से होता है। ठीक है, माता प्रकाश कौर मुख बधिर वाणी विकलांग केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषोत्तम पास व प्रताप पुस्तकालय कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ठीक है, 56 एकड़ में अटल पार्क कहाँ पर है? करनाल में। तो नेक्स्ट है इस पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी की हरियाणा में सबसे बड़ी यानी सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है? तो करनाल के अंदर लगाई गई है। ठीक है, तो प्रसिद्ध सीता माई का मंदिर माई गांव के अंदर करनाल में लगता है। ठीक है, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ पर सीता माता धरती की गोद में समा गई थी। ठीक है, तो जूता नगरी के नाम से जाना जाता है करनाल को। स्वतंत्रता से पहले 1925 में ये था ओदित उच्च ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया करनाल से। ठीक है, बिल्कुल जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं गए वो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं और आप करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज़रूर जानिएगा। ठीक है, तो किशोरी महल स्मारक स्थल। तो किशोरी महल स्मारक स्थल करनाल के अंदर है। शीशवाल सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से? कुंजपुरा, निसिंग, डाचर, बोवाता करनाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट है राजा गजपत सिंह का किला। तो कहाँ से थे राजा गजपत सिंह? तो राजा गजपत सिंह थे करनाल से। इसका निर्माण जींद के राजा गजपत सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो ये कहाँ के थे? जींद के राजा हुआ करते। ठीक है, राजा गजपत सिंह का किला किसने बनवाया? गजपत सिंह ने करनाल के अंदर बनवाया था। ठीक है, और यह किला जींद के अंदर भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कुल चावल की हरियाणा में 14.11% का उत्पादन, यानी कुल चावल का हरियाणा में होता है 14.11% उत्पादन कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स के नाम से जाना जाता है। गरोंडा को करनाल के अंदर है ये। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल में, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रोबेसिस उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना 1967 में। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ पर है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार कहाँ पर है? मधुबन करनाल के अंदर, ठीक है। मधुबन के अंदर क्या है? 5 पीरों की मजार है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, हरियाणा जीके का। तो नेक्स्ट है मीरा साहब का मकबरा बताओ कहाँ पर है? तो मीरा साहब का मकबरा कहाँ पर है? करनाल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब करनाल के अंदर, ठीक है। कर्ण स्टेडियम करनाल में। तो नवाब नजाकत खां की राजधानी पूछे करनाल है, ठीक है। कलंदर शाह का गोबंद कई बार पूछा गया है, करनाल में, ठीक है। नेक्स्ट है निर्माता कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बलबन के टाइम में। ये तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 92 में मैंने बताया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी 1191 और 92 की, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म स्थान पूछे आपसे। औरंगजेब के पुत्र का नाम क्या था? आजम, ठीक है। तो तराइन उनका जन्म स्थान था। तराइन का पुराना नाम क्या था? आजमाबाद, ठीक है। यानी औरंगजेब के पुत्र के नाम पे तराइन का पुराना नाम था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ है? 1191 में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच। विजय कौन हुए थे? पृथ्वीराज चौहान। यानी पहले युद्ध में कौन जीतते हैं? तो पहले युद्ध के अंदर 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं, ठीक है। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा, तो वीर योद्धा कौन था? गोविंद राय। कौन था दोस्तों? वीर योद्धा कौन थे? गोविंद राय। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें कौन जीतते हैं? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो नेक्स्ट है तराइन का तृतीय युद्ध, यानी तीसरा युद्ध भी तराइन का लड़ा गया, ठीक है, 1215 में। किस किस के बीच? इल्तुतमिश और ताजुद्दीन, यानी ताजुद्दीन ऐबक के बीच ये लड़ाई लड़ी गई। कौन जीतता है? इल्तुतमिश, ठीक है ना। तराइन का तीसरा युद्ध कौन जीतता है? इल्तुतमिश। कौन? इल्तुतमिश इस लड़ाई को जीतता है। 1215 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो ऐबक के बीच ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? ताजुद्दीन ऐबक के बीच और इल्तुतमिश के बीच। नेक्स्ट है दस्तकारी परीक्षण केंद्र बताओ कहाँ पर है? मधुबन करनाल में, ठीक है। हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? मधुबन के अंदर। मधुबन कहाँ पर है? करनाल में। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। नेक्स्ट है तो बेगम समरू का क्षेत्र बताओ। तो बेगम समरू का क्षेत्र कौन सा है? करनाल। 12वीं शताब्दी में त्रावड़ी दुर्ग यानी करनाल के अंदर आता है। करनाल का निर्माण करवाया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है गांधी मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? करनाल में। पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया हॉल। क्या नाम था? विक्टोरिया हॉल, ठीक है। सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 के अंदर कहाँ पर बनाया गया? करनाल में, ठीक है। तो सेंट जेम्स चर्च टावर 1806 में बना है करनाल के अंदर। नेक्स्ट है श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ठीक है ना। यानी मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बने, जो विधायक बनकर कहाँ से बने हैं? करनाल से विधायक हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल के अंदर, ठीक है। 1955 में। कई बार पूछा गया है, तो नोट के अंदर क्या बताया गया है? पहले ये कहाँ पर था? राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान, ये था 1923 में बेंगलोर में स्थापित की गई थी, ठीक है। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में कहाँ पर है? करनाल के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 1969 में करनाल में। नेक्स्ट है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL कहाँ पर है? ये 1976 में मधुबन करनाल में, ठीक है। यह प्रदेश की एकमात्र क्या है? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ठीक है। तो नोट के अंदर बताया गया, पहले ये 1973 में कहाँ पर थी? ये थी 1973 के अंदर रोहतक में, ठीक है। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में करनाल में, ठीक है। तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान, ठीक है। जितने भी अनुवांशिक संस्थान, ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये संस्थान पूछे गए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है 1984 में बनाया गया करनाल के अंदर। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में करनाल के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ हिल रिसर्च यानी DWR 1978 में करनाल में बनाया गया, ठीक है। तो करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह
और मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला के बीच हुआ था। ये विजेता कौन थे? नादिर शाह। ठीक है, तो इस युद्ध के अंदर क्या है, इस युद्ध के बाद शाहजहां का म्यूर शासन हुआ, कोन्यूर का हिरा नादिर शाह दिल्ली से ले गया था। ठीक है, तो भैंस का कैलोन प्रथम बार तैयार किया गया करनाल के अंदर। ठीक है, तो 16वीं लोकसभा करनाल से सांसद, यानी जो 16वीं लोकसभा है तो उसके सांसद कौन है? करनाल से अश्वनी कुमार। ठीक है, तो पंजाब केसरी के संस्थापक हैं अश्वनी कुमार। ठीक है, तो पंजाब केसरी के संस्थापक पूछे आपसे अश्वनी कुमार। और 17वीं लोकसभा के संस्थापक, सॉरी दोस्तों, सांसद है ये, तो 17वीं लोकसभा के सांसद कौन है? संजय भाटिया। कौन है दोस्तों? संजय भाटिया। और 16वीं के कौन थे? अश्वनी कुमार। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कल्पना चावला का जन्म। तो कल्पना चावला का जन्म कब हुआ है? 1 जुलाई 1961 को नासा में चयन हुआ है। 1994 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री, 1997 में मिशन था STS-87। ठीक है, द्वितीय था यानी सेकंड अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को मिशन STS-113। ठीक है, तो नेक्स्ट है यान कौन सा था कल्पना चावला का? कोलंबियो। ठीक है, मृत्यु 1 फरवरी 2003 को धरती पर उतरने से 16 मिनट पूर्व, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो +2 इन्होंने कहाँ से की थी? टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल से। ठीक है, कल्पना चावला ने +2 यानी 12वीं कहाँ से की है? टैगोर पब्लिक स्कूल से। ठीक है, इंजीनियरिंग पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से की है। ठीक है, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना कुटेल के अंदर, कुटेल गांव कहाँ पर है? करनाल में। कल्पना चावला की आत्मकथा कौन सी है? ए एज ऑफ टाइम। ठीक है, वनस्पति यूनिट स्थित है कहाँ पर है? करनाल में। तो नेक्स्ट आता है कल्पना चावला वे सड़क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो कल्पना चावला वे सड़क का निर्माण कहाँ पर? अमेरिका के अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को कौन सा पुरस्कार देता है? कल्पना चावला पुरस्कार देता है। नोट के अंदर क्या बताया गया है? गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है, गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। कर्ण का टीला मिर्जापुर गाँव कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कर्णकोट का किला बुआन बट रतिया के अंदर पड़ता है, ये फतेहाबाद में। ठीक है, राजा कर्ण का किला कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला ये ऑडिटोरियम कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जरासंध का किला बताओ कहाँ पर है? असंध के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? असंध के अंदर। ठीक है, असंध कहाँ पर है? करनाल में। अन्य नाम क्या है? आसंध स्तूप व कुषाण स्तूप। ठीक है, ऊंचाई है इसकी 25 मीटर से ज़्यादा। तो नेक्स्ट है ये सांची के स्तूप से भी क्या है? बड़ा है। ठीक है, ये सांची के स्तूप से भी बड़ा है। पंजाबी समुदाय की सर्वाधिक संख्या वाला जिला। ठीक है, यानी सरदार पाजी कहाँ पर रहते हैं सबसे ज़्यादा? करनाल के अंदर। ठीक है, तो राज्य का प्रथम सम्राट शहर, ठीक है, ये करनाल है। सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है? करनाल। ठीक है, देश का प्रथम आंतरिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी तो करनाल के अंदर आंतरिक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ठीक है, तो सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर खोला गया? करनाल में। ठीक है, सेदपुरा के अंदर ये खोला गया। प्रथम है ये प्रदेश का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ पर खोला गया? करनाल के अंदर। ठीक है, तो कुरु राज्य की दूसरी राजधानी बताओ कौन सी है? असंध करनाल में। ठीक है, प्रथम राजधानी कुरुक्षेत्र। ठीक है, यानी कौरवों की राजधानी कौन सी थी? प्रथम कुरुक्षेत्र, और दूसरी राजधानी असंध करनाल। ठीक है, आरक्षित विधानसभा, तो आरक्षित विधानसभा नीलोखेड़ी करनाल। ठीक है, नीलोखेड़ी आरक्षित सीट है विधानसभा के। ठीक है, तो 17 विधानसभा की आरक्षित सीटें हैं, 2 लोकसभा की आरक्षित सीटें हैं और 5 क्या है? राज्यसभा की हरियाणा में सीटें हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान कहाँ पर है? करनाल के अंदर। करनाल जिला ये गैजेटियर के अनुसार हरियाणा के बसने वाले राजपूतों की 2 मुख्य गोत्र कौन कौन से हैं? मंदार व चौहान गोत्र हैं। ठीक है, 31 अक्टूबर 1979 तक कौन सा शहर करनाल के अंतर्गत आता है? तो पानीपत शहर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? तो कौन सा? ये करनाल। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा का पहला जिला कौन सा बना है? करनाल। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? करनाल से 1 सितंबर 2015 को ये शुरुआत की गई। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो कहाँ से हुई है? मई 2018 में कुंजूपुरा करनाल से। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल खोला गया है करनाल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये कर्ण नगरी यानी करनाल के अंदर किया जाएगा ये स्थापित। ठीक है,
नेक्स्ट है महाराजा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा, तो नीदरलैंड देश की सहायता से महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय लगाया जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो नेक्स्ट है भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खां कहाँ के थे ये लियाकत अली खां। ठीक है, तो ये करनाल के थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन थे, लियाकत अली खां। ठीक है, उनका संबंध कहाँ से था, करनाल से। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कहलाती है नीलोखेड़ी, करनाल। ठीक है, सबसे पुराना मुगलकालीन पुल, तो सबसे पुराना मुगलकालीन पुल कौन सा है, बादशाही पुल है, करनाल में। ठीक है, तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रथम बार, क्या क्वेश्चन है ये, दोबारा देखो, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त प्रथम पंचायत है ये। ठीक है, जिनको राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ प्रथम पंचायत कौन सी है, दुबड़ी पंचायत, करनाल के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है 26 वर्षीय तेज गेंदबाज है नवदीप सिंह। ठीक है, यानी नवदीप सिंह का संबंध है त्रावड़ी से। त्रावड़ी कहाँ पर है, करनाल से। ठीक है, तो चमनलाल सेतिया, तो चमनलाल सेतिया ये एक्सपोर्ट स्थित कहाँ पर है, ये करनाल में। ठीक है, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट कहाँ पर है, करनाल में। नेक्स्ट है, नोट के अंदर क्या बताया गया है, ये चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध संस्था है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम के अंदर भी है। ठीक है, जो चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट स्थित है, ये कहाँ पर है, करनाल में। ये चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध संस्था है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का जन्म कहाँ पर हुआ है, करनाल में। ठीक है, राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव पूछा जाए आपसे, सिरसी। सिरसी कहाँ पर है, करनाल का ये गांव है। ठीक है, हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल, तो हरियाणा की पहली महिला चौपाल बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, उडाना गांव। उडाना गांव का ये करनाल जिला है। तो नेक्स्ट आता है, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ पर की जाएगी, करनाल के अंदर। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना की गई थी 1806 में। अंग्रेजों ने करनाल को कब बसाया, कब स्थापना की, 1806 में। नेक्स्ट है, राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय इंदरी, करनाल में। ठीक है, फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा करनाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है दोस्तों, राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल कौन सी है। ठीक है, गौशाला वाली जेल है हरियाणा की प्रथम, करनाल में। राज्य का प्रथम एफेड का कोल्ड स्टोर खोला जाएगा, तो गरोंडा, करनाल के अंदर ये खोला जाएगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है, राज्य का एनसीआर में सम्मिलित 13वां जिला। ठीक है, तो कौन सा जिला है, 13वां जिला, करनाल। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर है, करनाल में। 1954 में ये स्थापित किया गया। राज्य में डाक वन यानी चौड़े पत्ते वाले वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो कहाँ पर पाए जाते हैं, करनाल के अंदर। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अक्टरलोनी व एंडम हाउस कहाँ पर है, करनाल में। प्राचीन काल में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते थे, करनाल के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश की प्रथम एनसीसी अकादमी स्थापित की गई है करनाल में। ठीक है ना, करनाल के अंदर गरोंडा में ये स्थापित की गई है, हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी। ठीक है, तो नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन कोस मीनार कौन सी है। ठीक है, तो ये करनाल है। ठीक है, राज्य के अंदर है दोस्तों, राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच व कुंडल कहाँ पर दान दिए, तो राजा कर्ण ने देवराज इंद्र को कवच व कुंडल कहाँ पर दान दिए थे, कर्ण झील के किनारे पर, करनाल के अंदर ये दान दिए थे राजा कर्ण ने। ठीक है, देवराज इंद्र को। तो नेक्स्ट है, राज्य के किस गांव में खुदाई के दौरान भोजकाल व कलाकृतियां व कुषाण काल की ईंटें, नदी व शिवलिंग मिला है, तो कहाँ पर मिला, ये फरीदपुर गांव के अंदर, गरोंडा में ये गांव है, करनाल के अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, गन्ना अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है, तो ये हरियाणा के अंदर है दोस्तों, उचानी गांव, करनाल में। ठीक है, तो नेक्स्ट है, राज्य में 7 से 18 वर्ष की अपराधी लड़कियां, क्या ये हरियाणा में 7 से 18 वर्ष की अपराधी लड़कियों को कहाँ पर रखा जाता है, करनाल के अंदर। दानवीर कर्ण की भव्य प्रतिमा मूर्तिकार वीपी वर्मा ने ये मूर्ति बनवाई थी। ठीक है, यह मूर्ति 18 क्विंटल लोहे व कैंसे से निर्मित है। इस मूर्ति की स्थापना कर्णताल, करनाल में की गई। ठीक है, तो दोस्तों हमने करनाल जिले के बारे में पूरा पढ़ लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो में यानी पीडीएफ में कुछ त्रुटि दिखती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।